अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे, साथ खैरियत के साथ होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं बना रही हूँ कीमा आलू मटर। बना रही थी ढाबा स्टाइल में, शोरबे वाला होता है। तो आज अभी जो कुछ दिन ऐसे थे मेरे बहुत मसरूफ गुजरे, बच्चों की छुट्टियाँ भी थी, कोई रेसिपी भी नहीं डाल सकी, ना कोई ब्लॉग डाला, बस एक आध कोई बीच में मैंने ब्लॉग डाले थे। तो मैं बना रही थी सालन, मसरूफियत बहुत थी, पर मैंने सोचा चले जी झटपट आपके साथ रेसिपी को शेयर किया जाए। इसलिए मैंने कोई चीज़ें काटी नहीं है, मैं काटती जाऊंगी और डालती जाऊंगी, आपको दिखाती जाऊंगी। ये तकरीबन आधा किलो कीमा है, मैंने इसको धो के छलनी में रख दिया है। और ये 3 प्याज है, ये मैं भी काटूंगी। हरी मिर्चें हैं, टमाटर है, शिमला मिर्च है, अदरक लहसुन है, ये सब मैं अभी छीलूंगी। अच्छा, टमाटर मैं पीस के डालती हूँ। और मेरे पास ये प्यूरी भी बनी हुई है, तो मैं टमाटर मैंने आपको दिखा दी है कि मैं 4 टमाटर डालूंगी, पर मैं वैसे प्यूरी डालूंगी जो मैंने बना के फ्रीजर में रखी थी। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। और ये है मेथी, और इसके अलावा गरम मसाला वगैरह जो मैं सब डालूंगी, तो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी और मैं क्या क्या ऐड करूंगी चीज़ें। पूरी वीडियो को देखिएगा। चले जी, अब हम अपने प्याज की कटिंग करते हैं। प्याज़ों को मैंने छीलना स्टार्ट कर दिया है। प्याज़ों को छीलने के बाद अच्छे तरीके से पानी से वॉश करके फिर मैं इनको बारीक प्याज काटूंगी, आमलेट कट वाला काटूंगी, क्योंकि हम शोरबे वाला कीमा बना रहे हैं। तो इसके अंदर शोरबे में हमें प्याज ज़्यादा नज़र नहीं आने चाहिए। जो बारीक काटूंगी बिल्कुल, तो जब हम इसको फ्राई करेंगे, फिर हम भुनाई करेंगे कीमा और मसाले डाल के, तो वो प्याज हमारा तकरीबन गल जाएगा। अच्छा, शोरबे वाले कीमे के अंदर जब मैं पानी डालूंगी तो उसको पानी के साथ ही हमें पकाना है, और पानी को हमें खुश्क नहीं करना। पानी हमेशा हम भूनने के बाद डालेंगे, क्योंकि शोरबे में पानी के अंदर जो ना मसालों का जायका आना चाहिए, तो फिर वो मज़ा नहीं करेगा ऐसे कीमा। और मैंने बर्तन के अंदर 1 कप ऑयल डाल दिया है। अब ये प्याज मैंने सारा अपने भगोने में डाल दिया है। और अब जब थोड़ा सा हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा, तो फिर हम बाकी मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर। अभी देखिए, गरम मसाला बहुत ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ी सी दालचीनी है, लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची है, छोटी और ये काली मिर्च है, और ये हमारा तेज़पात है। और ये 1 चमचा जीरा है, साबुत जीरा, ये हम भी इसके अंदर डाल देंगे। अभी इनकी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। अदरक लहसुन देखिए मैंने ताज़ा कूट लिया, और आप लोग भी कोशिश किया करें कि अदरक लहसुन छील के पीट के रख दें, मगर उसको ताज़ा क्रश करके आप सालन में डालेंगे तो वो फ़ायदा भी ज़्यादा करेगा और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अच्छा, अब 1 मिनट तक हमने अदरक लहसुन को भुना है, और फिर हम ये कीमा अपना इसमें डाल देंगे। अब कीमे को हमें अच्छे तरीके से हमें कीमे की करनी है भुनाई। कीमा हमारा भुन किया है, अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। मसालों में हम पहले डालेंगे अपना 1 प्याला दही, टमाटर प्यूरी, ये चूँकि ज़्यादा है क्योंकि, तो इसलिए मैं डालूंगी हिसाब से, मुझे अंदाज़ा है कितनी डालते हैं। हमने टमाटर प्यूरी डाल दी, इसको हम भुनेंगे। अच्छा, साथ ही हम इसके डाल देंगे मसाले। जो मसाले डालते हैं बताऊंगी। ये 2 हरी मिर्चें मैंने ज़रा काट ली बारीक, 1 चमचा पिसा हुआ धनिया है, 1 चमचा हल्दी पाउडर है, ये थोड़ी सी अजवाइन है, क्योंकि कीमा बढ़ेगा है तो इसमें हमने अजवाइन डाली है ताकि इसका बादीपन ख़त्म हो जाए। 1 चमचा ये कुटी हुई लाल मिर्च है, जायके के हिसाब से नमक है, ये हमारी सिंपल लाल मिर्ची होती है, ये सिर्फ आधा चमचा डाली है। और ये है 1 चमचा हमारी कश्मीरी लाल मिर्च, जो हम कलर के हिसाब से डालेंगे, ठीक है जी। और ये जो बाकी की मिर्चें वगैरह है ये हम डालेंगे एंड में, ये मैं बताऊंगी हम किस टाइम डालेंगे। अब ये सारे मसाले हम डाल देंगे अपने सालन में, कीमे में। अब हमें इसको अपने मसालों के साथ इसकी अच्छे तरीके से करनी है भुनाई। मिलते हैं कीमा भुनने के बाद। अच्छा, ये मटर मेरे फ्रीज किए हुए थे, तो मैंने इसके अंदर पानी डाल के छोड़ दिया था ताकि रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और आलू भी मैंने 3 आलू इस तरीके से काट के रख दिए थे।
और फिर मैंने देखी कीमा हमारा अच्छे तरीके से भुन गया है। कलर किस कदर इसका खूबसूरत सा आ गया है। कीमे की भुनाई लाजमी होती है, जब तक कीमा अच्छे तरीके से भुनेगा नहीं हम उसके अंदर मटर और आलू नहीं डालेंगे। अब आलू का सारा पानी मैंने निकाल दिया है और मटर भी हमने इसके अंदर डाल दिए और फिर आलू और मटर के साथ फिर हम इसको थोड़ी सी देर अच्छे तरीके से भूनेंगे कि हमारा पानी मुकम्मल खुश्क हो जाए और किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं आए इसके अंदर। और जब कीमा अच्छे तरीके से हम भून लेंगे तो इसके अंदर मैं तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डालूँगी और पानी इतना डालना है कि हमारा आलू मटर हर चीज़ गल जाए और इसके अंदर जायका भी आ जाए और आधा पानी रह जाए। फिर मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च डाली है और साथ में मैंने डाल दी मेथी और मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं चलाया है और चलाया बगैर मैंने इसको बना दिया ढक्कन। अब तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसको ढक्कन के साथ पकाऊंगी। 10 मिनट हो गए पकते हुए, उसके बाद मैंने ढक्कन खोला और फिर अब मैं इसको चेक करूंगी कि आलू मटर हमारे गले हैं या नहीं गले, क्योंकि जब हम इसको पानी के साथ ही पकाएंगे, अगर पानी को हम पकाएंगे नहीं तो पानी के अंदर मसालों का जायका नहीं आएगा, तो वो अजीब सा पानी लगेगा, फीका फीका सा, और आपको ये कीमा खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। आलू मैंने चेक किया, आलू में थोड़ी सी कसर है और मटर भी थोड़े से कच्चे हैं, तो मैं इसको दोबारा से थोड़ी देर और पकाऊंगी कि हमारे आलू मटर हमारे गल जाए और पानी हमारा तकरीबन आधा रह जाए। यानी इसके अंदर शोरबा होना चाहिए, क्योंकि ढाबे स्टाइल में क्या होता है आपने देखा होगा, उसके अंदर शोरबा होता है और शोरबे में एक अच्छा सा मज़े का जायका होता है। अब ये हरा धनिया है और 1 चमचे के करीब पिसा हुआ गरम मसाला है, क्योंकि कीमा हमारा बिल्कुल हो गया है रेडी। अब मैं ये दोनों चीज़ें इसके अंदर डाल के इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी कि गरम मसाले की अच्छी सी एक हमारी खुशबू आ जाए। ये ले जी 5 मिनट के लिए मैंने ढक्कन ढक दिया है। कीमा मेरा बिल्कुल तैयार हो गया और मैंने इसको डिश आउट कर दिया। देखिए ये इतना मैंने इसको पतला रखा है और बड़ा ही मज़ेदार सा कीमा तैयार हो। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये कीमे को आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ, चपाती के साथ, और साथ में सलाद हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है खाने का। मुझे यकीन है आपको मेरे आज की ये ढाबा स्टाइल कीमे की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो को एंजॉय करें। मेरी कोशिश होती है कि बहुत ही आसान तरीके से आपको हर रेसिपी दूं और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊं, तो आपके नए पकाने वाली और जो बिल्कुल भी बहनों को खाना पकाना नहीं आता और जो बैचलर्स है उनको भी पकाना आसानी के साथ आ जाए। आइंदा मिलेंगे इसी तरीके से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो, कोई न्यू रेसिपी, कोई रेमेडी आपके लिए लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।